बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं आपके सवालों के साथ हाज़िर अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सना जावेद का सवाल हमारी टीम ने चुना है और वो कहती हैं कि न नींद है, न चैन है, न आराम, दिन सुड़ती हूँ, रात कुड़ती हूँ, क्या करूँ? बेटा, सच्ची बात तो ये है कि आप ये ब्रेन बूस्टर मंगवाएं, ये खाया करें सुबह शाम, तो ये आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। इसको मंगवाने, ये है बेसिकली कायनात वालों का, 40 दिन में इसका असर आपको हो जाएगा। और 0341657826 इसे मंगवा लीजिए, तो इंशाल्लाह ये मसला तो हल हो जाएगा। अच्छा, ये एक लाइटर नोट पे था। वो कहती हैं कि घर के मसले ख़त्म नहीं होते, क्या हर बात पे मैं खामोश रहूं? शादी के बाद खुशहाल ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें क्या होती हैं? वैसे मैं कॉमन सेंस की चीज़ें अगर बताना चाहूँ जिससे मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खुले समंदर में एक महफूज और हिफाजत वाले जजीरे की तरह है। आपको बाहम एक दूसरे की या मर्द को अपनी बीवी की कदर ज़रूर करनी चाहिए, बेकदरी नहीं। खाना आए, लुकमा लेते ही आपके मुंह से उसके बारे में, उसने खड़े खड़े कंप्यूटर से नहीं निकाला, डाउनलोड नहीं किया, पकाया है कई घंटे की मेहनत शाका से, और आप तारीफ भी नहीं करते। दूसरा, जहां दोनों रिश्तों में इज्जत नहीं होती घर नहीं चलता। तीसरा, इज्जत पहले आती है, घर की मोहब्बत जो है वो बाद में होती है। तीसरी बात जो है वो अजीबोगरीब है, मैं इस हक में हूँ, इसका कायल भी हूँ और इसका वकील भी, कि अपनी बीवी को माली खुद मुख्तारी, उसकी पॉकेट में, उसके पर्स में या उसके अकाउंट में इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए कि आप ऑफिस गए हों, घर से बाहर हों, पीछे से कोई ऑर्डर करना पड़े, कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवानी हो, कोई खाना मंगवाना हो, इवन को सब्ज़ी अचानक लेनी पड़े, बच्चों को चीज़ को खिलानी पड़े, तो शी मस्ट हैव इनफ मनी कि जो उस पर वो खर्च कर सके। ओके, 2-3 चीज़ें और हैं खुशहाल घरों के लिए। जहाँ जहाँ मियाँ बीवी क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, ये क्वालिटी टाइम आप टीवी देखते हुए, ये क्वालिटी टाइम आप नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देखते हुए, अब चूँकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, उसमें बीवी को ज़ुम्मे लगा दें कि कोई निकाल रखे, देख रखे, जब आए फिर इकट्ठे देखेंगे। अच्छा, इसी तौर पे ये चूँकि बदला हुआ ज़माना है, बच्चियाँ मेरे आसपास इस वक्त पानी नहीं है और मुझे हिचकी लगी हुई है, तो बीच में जो हल्का हल्का हम और जम सारे, आप इस पर तवज्जो ना दीजिएगा। वो इस वक्त मैं स्टूडियो में अकेला हूँ और जो हमारे असिस्टेंट साहब हैं वो कहीं सैर सपाटे पे बाहर गए हुए, उनके आने तक मैं वीडियो मुकम्मल इंशाल्लाह करूँगा। अगर उन्हें थोड़ा होता है साहब तो पानी ला के रख देते, पर अब आ रहे हैं वो। अच्छा, आज की जो बच्चियां हैं जो कि ड्रामे भी देखती हैं, बच्चियों को भी देखती हैं, उनकी माली आसानी आसूदगी उसको भी देखती हैं, तो अगर कहीं कमी बेशी भी हो तो ये जो उसके कंधे पे हाथ रख के, उसके हाथ में हाथ पकड़ के आप सैर पे जाते हो, कभी कभी बाज़ार चले गए ये सोच के गए कि हम विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है ख़रीदना कुछ नहीं है, सिर्फ देखने जा रहे हैं, तो उसमें लड़कियां बहुत खुश होती हैं। यानी मुझे ज़िंदगी में सबसे जहर लगता है विंडो शॉपिंग करना। आई नेवर डिड दिस। मैं गाड़ी में बैठना या नीचे कोई रेस्ट एरिया में बैठना पसंद करूँगा, लेकिन मैं आमतौर पे ये नहीं करता विंडो शॉपिंग में। जो लेना ठक करके लो, लेकिन लड़कियों को टाइम चाहिए होता है। अच्छा, अगर एक ज़ात की और एक कम्युनिटी की और एक जो है उनकी सिर्फ उसके अंदर ये ज़रूरत है, तो अब उसको एड्रेस करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आप साथ साथ ना उनको थोड़ा शुरू के दिनों में ज़रूर से हो गए तो वो अपनी वालदा के साथ
वो आराम से जो उन्होंने शॉपिंग करनी होती है वो भी अब तो टारगेटेड है, पता होता कहाँ किस शॉप से क्या लेना है। तो मैं आमतौर पे ये वक्त अपनी गाड़ी में गुजार देता हूँ, या कहीं जाना हुआ तो कहीं जब खाने का वक्त हुआ तो होटल में बैठ के खाना वाना खाया आ गया। नई शादीशुदा ज़िंदगी में ये थोड़ी पुरानी भी हो जाए तो शरारतें वरारतें भी कभी करनी चाहिए, कभी कुछ सरप्राइज़ भी देना चाहिए। इसी तौर पे कुछ ज़िंदगी में नए अनएक्सपेक्टेड तजुर्बे या दावत या ऑफ़र भी करनी चाहिए, तो उससे ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तजर्बा करके आप ज़रूर देख लें। रोज़ीना नहीं रोबीना वो कहती हैं कि जो शौहर हैं मेरे ज़ुबान के अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, मानते कोई नहीं है, सिर्फ अपने घर वालों को मानते हैं, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं देते। तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे आप थोड़ा सब्र करो, ये सदा ऐसा नहीं रहेगा। अपने मियाँ के साथ गुस्सा नहीं करना, उन पे तवज्जो कम नहीं करनी, उनके लाड उठाने कम नहीं करनी। ये उनकी माँ तो नहीं कर सकती, बहन भाई भी नहीं कर सकते। उनकी बात को इम्पोर्टेंस देना, कोई बात उन्होंने कही हो और उसको जैसे बंदा दिल पे संभाल के रख लेता है, कभी कोई तोहफा दे गलती से तो उसका बंदा इजहार करता है। तवज्जो से, ख्याल से, फोकस से आम तौर पे चीज़ें सीधी होने लगती हैं। और जब आप डट के अल्लाह से दुआ करते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है कि अपने मियों के लिए जिन ख़वातीन ने मुझसे ऐसे कहा तो मैंने उन्हें कहा कि इनफैक्ट अल्लाह के 3 नाम ऐसे हैं कि जो दिल को नरम करते हैं, आपकी तरफ मतवज्जो करते हैं। ये रट्टे वाली तस्बीह करने से नहीं होता, ये जब आप पूरे वसूख से, पूरे दिल के यकीन से करते हैं, या वदूदो या लतीफ़ो या करीमो, तो इतना उसका इम्पेक्ट होता है, खुद आपका जिस्म नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और अगले दिल तक उसका नाम लेके आप करते हैं दुआ। और अल्लाह से आरज़ू कि सर मैं उसके दिल में अपनी ढेर सारी मोहब्बत, अच्छा ऐसी मोहब्बत चाहती हूँ जिससे हम आगे बढ़ें, ये नहीं कि मैं उसको रोक कर घर में बेरोज़गार करके रखना चाहती हूँ। तो उसका जो दिल है मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मोहब्बत भी करे, केयर भी करे, और हम दोनों एक यूनिट बन के आगे चलें। तो अपनी देखें, जो बनाने वाला रब है दुनिया को और इंसानों को, वो उनका मिजाज शनास भी है, उनका असल खालिक मालिक तो वही है। तो वो अपनी प्रोडक्ट को उसने कब कहाँ से मोड़ना है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि इंसानों के दिल मेरी मुट्ठी में है, जब आप दुआ करते हो तो मैं ऐसे करके उनको बदल देता हूँ। जो काम हम इंसान सारे मिल के नहीं कर सकते, रब के लिए तो कुन फयकून है ना, आसानी से वो हो जाता है। तो अब मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है, आजमाया है कि आप अल्लाह से जब पूरी यकसुई से, औरतें मर्दों से ज़्यादा इबादत गुजार होती हैं, तहज्जुद भी औरतें ज़्यादा पढ़ती हैं, दुआएं भी औरतें ज़्यादा मांगती हैं, तलावत भी औरतें ज़्यादा करती हैं, सुखी भी औरतें ज़्यादा रहती हैं। मर्दों को और बहुत सारे मसाइल बाहर के होते हैं, पर अपने मियाँ का दिल अपनी मुट्ठी में करने के लिए किसी जादूगर के पास, किसी पीर फ़कीर के पास मत जाइएगा। ये जहालत वाला काम जो है ना, कि वो वहाँ बैठे मैनचेस्टर की औरत का या मर्द का दिल बदल दे, ये नहीं होता। यानी इतनी दूर से वो जादू भी नहीं चलते, और पता नहीं कहाँ चलते हैं। महबूब आपके कदमों पे, तो सारे महबूबों को तो फिर वो पीर साहब के या जाली जादूगर के कदमों में होना चाहिए। और वो जब भी पकड़े जाते हैं, गुनाह पे पकड़े जाते हैं, झूठ पे, फ्रॉड पे पकड़े जाते हैं। तो फ्रॉडिये और झूठे और मक्कार लोगों से जाके मदद नहीं लेनी चाहिए। जादू टूने की घर बर्बाद होते हैं, ईमान बर्बाद हो जाता है। सबसे बड़ा, जब भी आप जादू टोने पे बिलीव करोगे, एतकाद करोगे, ईमान उस पर रखोगे, तो आप अल्लाह के ईमान से तो फिर फारग हो जाओगे। तो इससे बड़ा नुकसान तो कोई नहीं हो सकता। उस बदबख्त के कहने पे अगर कोई फ़ायदा होना हुआ तो आप सोचें कि उसके मुकाबले पे 1 रुपये का फ़ायदा और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो ईमान है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, अच्छा जी। शाजिया कहती हैं कि मेरे बालों का भी मसला है, खुश्की है, ताजगी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, इतनी सी बातें तो घर में माएँ और वो इश्तिहारों में भी आ जाता है कि जो प्याज का पानी लगाएं, वैसे बू आएगी उसमें से, तो बेहतर है आप 0341657826 पे करें रब्ता कायनात वालों से। इनसे
हेयर ऑयल मंगवा लें, हेयर सीरम मंगवा लें, दोनों बहुत शानदार है। ईद पे मेरा ख्याल इनका तो पैकेज भी है कि 3 अगर आप हेयर सीरम मंगवाते हैं तो आपको साथ कुछ वो गिफ्ट मिलेगा, या मास्क मिलेगा। ईद पे आप अपना चेहरा वेरा खूबसूरत बना लीजिए, या शायद कोई और चीज़, लेकिन कोई साथ उनका ईद पे गिफ्ट है ज़रूर। तो 3 आप उनसे मंगवा लीजिए हेयर जो है सीरम, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला हल हो जाएगा। को छोड़े अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।